सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 6th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसके 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए, देन आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में आसानी हो। तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है आपातकाल के बाद की राजनीति। ठीक है, आपातकाल जो भारत में लगा, उसके बाद राजनीति में क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है, किस प्रकार चुनाव हुए, कौन जीता, किसकी सरकार आई, ये सब के बारे में आप इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, देखो फिर हमारे लोकसभा के चुनाव आपातकाल के बाद कब हुए? 1977 में। ठीक है, 1977 में हुए, लेकिन होने तो थे 1976 में, क्योंकि 5वें आम चुनाव हुए तो 1971 में। तो कायदे से ये होने तो 1976 में, लेकिन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन करके लोकसभा के काल को बढ़ा दिया था। ठीक है, कार्यकाल को उन्होंने बढ़ा दिया था, 6 साल कर दिया था, 5 साल से बढ़ा करके 6 साल उन्होंने कर दिया था। तो इसी वजह से 1977 में हुए चुनाव, ठीक है, 1 साल बाद हुए। ठीक है, ये हमारे देश के छठे आम चुनाव थे। 25 जून 1975 से जनवरी 1977 तक लगभग 18 महीनों तक भारत में आपातकाल रहा था। ठीक है, 18 महीनों तक भारत में आपातकाल रहा था। कब लगा था? 25 जून 1975 को। ठीक है, रहा कब तक था? जनवरी 1977 को। ठीक है, इसी दौरान सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया, फिर चुनाव की घोषणा कर दी गई। ठीक है, जब आपातकाल हटा जनवरी 1977 में, तब जो भी सारे नेताओं वगैरह को, जो भी कार्यकर्ता थे, उन सभी को रिहा कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया था ना उनको, आपातकाल लगते के साथ ही उनको जेल में ठूस दिया गया था। फिर उन्हें जेल से रिहा किया गया और चुनाव की साथ के साथ घोषणा कर दी कि अब हमारे देश में चुनाव होंगे, छठे आम चुनाव। ठीक है, कब हुए फिर छठे आम चुनाव? मार्च 1977 में। ठीक है, मार्च 1977 में ये चुनाव हुए। यह चुनाव 542 सीटों के लिए हुए थे। ठीक है, देखो अब देखो, इंदिरा गांधी तो बाहर ही थी, देश की प्रधानमंत्री वो ही थी आपातकाल के दौरान। तो उनके पास तो चुनाव के प्रचार करने के लिए टाइम ही टाइम था। लेकिन जो अदर पार्टी, जो ओपोजिशन पार्टी के जो नेता वगैरह थे, ठीक है, उनको जनवरी 1977 में रिहा किया गया। और चुनाव कब होने थे? मार्च 1977 में। तो इनको चुनाव का प्रचार करने के तो टाइम ही नहीं मिल पाया। ठीक है, इनको टाइम नहीं मिल पाया। कितने टाइम मिला इनको? 30-40 दिनों का इनको लगभग टाइम मिला केवल। ठीक है, और देखो कुल सीटें कितनी थी? 542 सीटों के लिए ये चुनाव हुए थे। ठीक है, कुल 542। अब देखो रिजल्ट क्या निकला। भले ही इनको प्रचार करने के लिए टाइम ना मिला हो, लेकिन रिजल्ट आप देखो कैसा निकला। ठीक है, 542 सीटों में से कांग्रेस को प्राप्त हुई 154 सीटें। ठीक है, 154 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई और उत्तर भारत में बुरी तरह से हार हुई। ठीक है, जो हमारा उत्तर भारत है, इसमें कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई। ये मान लो कि उत्तर भारत में तो कांग्रेस का खाता खुला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपातकाल के सबसे ज्यादा असर जो है वो उत्तर भारत पर ही पड़ा था। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस की यहाँ पर बुरी तरीके से हार हुई। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा व दक्षिण भारत में विजय प्राप्त हुई थी कांग्रेस को। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में और दक्षिण भारत में कांग्रेस की जीत हुई थी। ठीक है, वहां पे कांग्रेस की सरकार आई थी। ओके, अब देखो जनता पार्टी। ठीक है, पिछली भी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के अलावा जो भी विरोधी दल थे ना, उन सभी ने मिलकर के एक गठबंधन बना लिया था। ठीक है, एक गठबंधन बना लिया था और उसका नाम रखा इन्होंने जनता पार्टी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे जेपी, जयप्रकाश नारायण, इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और देखो इसमें 330 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, 330 सीटें इनको प्राप्त हुई। ओके, और 330 सीटों में से 295 अकेली इसकी थी, जनता पार्टी की। ठीक है,
295, बाकी इन्होंने गठबंधन करा था, तो इसलिए टोटल मिला के इनकी 330 इनको प्राप्त हुई, इनके गठबंधन को। ठीक है, इस गठबंधन में प्रमुख नेता कौन कौन थे? एक तो थे मोरारजी देसाई, दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, तीसरे थे जगजीवन राम। नेतृत्व कौन कर रहे थे? जेपी। देखो, जेपी जो है पीएम के पद के लिए ज्यादा होड़ नहीं कर रहे थे कि मुझे पीएम बनाओ, वो ज्यादा इतनी होड़ नहीं कर रहे थे, वो नेतृत्व कर रहे थे, उनके लिए इतना पर्याप्त था। लेकिन पीएम पद के लिए होड़ किन में चल रही थी? इन तीनों में चल रही थी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी में, मोरारजी देसाई जी में, जगजीवन राम जी में। ठीक है, इन तीनों में पीएम पद के लिए होड़ चल रही थी। ठीक है, पीएम के लिए अब भाई इनकी बहसबाजी भी हुई कि कौन बने पीएम, कौन बने। तो फिर इन्होंने आपस में अपनी सलाह मशवरा करके इन्होंने ये फैसला किया, 1977 में मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया, जो कि कब तक रहे थे पीएम? 1979 तक। ठीक है, 1977 में इनको बना दिया गया, और रहे कब तक? 1979 तक ये रहे। ऑलमोस्ट 18 महीनों तक ये प्रधानमंत्री देश के रहे थे। ठीक है, 1979 में चौधरी चरण सिंह बन गए पीएम। ठीक है, फिर ये बने, और कब तक रहे ये? 1980 तक। ठीक है, केवल ये 4 माह तक ही रह पाए थे पीएम। ये भी जनता का विश्वास मत हार गए थे। ठीक है, ये जनता पार्टी की सरकार ज्यादा सफल नहीं रह पाई थी देश में। ठीक है, देखो, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। ठीक है, इससे पहले जितने भी पीएम थे वो सारे कांग्रेस पार्टी के थे। ठीक है, पहले तो जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे पीएम, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी बनी। ठीक है, ये तीनों कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। और फिर कांग्रेस पार्टी से अलग जो नेता बने वो यही थे, नॉन कांग्रेस पार्टी के नेता मोरारजी देसाई थे पहले पीएम। ठीक है, फिर दूसरे पूछे तो चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ध्यान से देख लेना, याद रख लेना। ओके, लोकसभा के चुनाव 1980 वाले। ठीक है, 7वें आम चुनाव। इन चुनावों में नारा दिया गया, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, क्योंकि वो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वो इतनी ज्यादा सफल नहीं रह पाई थी। ठीक है, तो इसलिए ये नारा दिया गया फिर कि इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, और उससे पहले क्या नारा दिया जा रहा था? इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ठीक है, फिर वापस से इंदिरा बुलाओ और देश बचाओ ये नारा दिया गया इन चुनावों में। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की 353 सीटों से जीत हुई थी। ठीक है, बहुमत इनको प्राप्त हुआ था, और फिर वापस से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। ठीक है, ये एक तरह से आप चमत्कारी मान सकते हैं। ठीक है, आपातकाल लगाने के बावजूद भी जनता ने इन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, 1980 से 1984 तक ये प्रधानमंत्री रही थी। फिर 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने इनको गोली मार दी थी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, ये हमारे 7वें आम चुनाव थे हमारे देश के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इन दो नेता हैं, इनके बारे में आप जान लो, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान नेता थे। ठीक है, ये यूपी में 2 बार सीएम रह चुके थे। ठीक है, यूपी के 2 बार सीएम बने थे, और प्रमुख किसान नेता ये थे। ठीक है, किसानों का मसीहा भी इनको कहा जाता था। ओके, 1967 में इन्होंने कांग्रेस छोड़कर एक भारतीय क्रांति दल नामक नई पार्टी बनाई थी। ठीक है, 1967 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। ओके, फिर कांग्रेस को छोड़कर इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, और उस पार्टी का नाम इन्होंने रखा था भारतीय क्रांति दल। ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं हमारे देश के, गृह मंत्री भी ये रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट नेता आ जाते हैं जगजीवन राम। ठीक है, ये बिहार के थे। ओके, वो यूपी के थे, ये बिहार के हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद जो सरकार बनी थी हमारे देश में, तो वो जो मंत्रिमंडल था, जो कैबिनेट था, उस कैबिनेट में ये श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम। ओके, 1952 से 1986 में अपनी मृत्यु तक ये सांसद रहे थे। ठीक है, 1952 से लेकर के 1986 तक, 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी, और अपनी मृत्यु होने तक ये सांसद के पद पर थे। ठीक है, अपनी मृत्यु होने तक। ओके, 1977 से 79 के मध्य ये भारत के उप प्रधानमंत्री
थे। ठीक है, 1977 से 1979 तक ये के मध्य में के बीच में, मतलब ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक इन्होंने पार्टी बनाई थी। ठीक है, और देखो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये याद रख लेना आप कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो वो थे जगजीवन राम। ठीक है, प्रथम श्रम मंत्री। ठीक है, ये याद रखने लायक पॉइंट है आपका। ओके, तो यहाँ पे आज ये आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। इसमें आपको कोई भी डाउट्स रह गए हो तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप तसल्ली से मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।